तो क्या आपको पार्टियां टिकट देने से इनकार कर रही हैं या फिर किसी पार्टी में आप जाना ही नहीं चाहते हैं? भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं जन्मी है जो प्रकाश शर्मा को चुनाव लड़ा सके। और नंबर तीसरा, भारत में कोई ऐसी दौलत नहीं बनी है जो मुझे खरीद सके। मैं प्रतापगढ़ में कोई प्रभावशाली नेता नहीं जी। हर व्यक्ति अपनी झोली भर रहा है जी। अपनी झोली भर रहा है। हमारी जनता वोट दे करके विधायक उनको चुनती है और उसके बाद जैसे चुनाव होता है उनसे मिलने के लिए ऐसा लगता है कि ये IAS PCS क्वालिफाई होके आए हैं। जब से उनके पुत्र अखिलेश यादव जी आए वो भी अच्छा काम किए, मगर वो दूसरों के कहने पे ज्यादा काम करते हैं। आके धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे, लहास इधर करो, DM को बुलाओ, ये करो वो करो, अब खुद कुछ नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव रेस्टो न्यूज। मैं शुभम मिश्रा। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रतापगढ़ की राजनीति भी गर्म होती नजर आ रही है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका नाम है पवन प्रकाश शर्मा, जो किसी के पहचान का मोहताज नहीं है। आगामी चुनाव में यह भी चुनावी मैदान में लड़ने वाले हैं। तो आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच ये लेकर उतरने वाले हैं, और कुछ तीखी जनता के सवाल भी होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए और साथ यह भी बताइए कि आपके दिलो दिमाग में चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया था? नमस्कार मिश्रा जी, पहले तो मैं लाइव रेस्टो न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपके पूरे चैनल परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा जी। मैं सदर की जनता का सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। मैं कोई नेता या राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आया। और 248 सदर विधानसभा में मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आया, सदर की जनता और उसके परिवार का। और मैं कोई राजनेता नहीं हूँ जो कि मैं तरह तरह की बातें करूं। मैं सिर्फ 248 सदर विधानसभा के हर परिवार का सेवक बनकर आया हूं, और जनता जनार्दन हमको मौका देगी तो मैं हर परिवार का दिल लगा के सेवा करूंगा। सर, राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? 248 सदर विधानसभा से ही आप चुनाव क्यों लड़ेंगे? सर, ये कहावत है कि जब आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं उसी परिवार में आपका अधिकार है जी। तो मेरा जन्म 248 सदर विधानसभा में हुआ है, तो मैं 248 से ही तो चुनाव लड़ूंगा। मैं यहाँ की सेवा करना चाहता हूँ, मैं किसी और विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, हमने सुना सर आप पहले प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ, तो आप कहाँ के प्रधान थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। परशुरामपुर गोपालापुर, यहीं भंगवा की चुंगी के आगे ग्राम सभा है जी। मैं वहाँ का प्रधान रह चुका हूँ 2010 से 15 तक जी। और मैं समाज सेवा करने में अच्छा अपना समय व्यतीत करता हूँ। मुझे समाज सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है। निस्वार्थ भाव से मैं समाज सेवा करता हूँ। सर, निस्वार्थ भाव से याद आया कि सर, निस्वार्थ भाव से तो सभी सेवा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच कोई नहीं जाता। ये बड़ी समस्या है। आप समझिए कि चुनाव के टाइम पर जनता का सवाल है कि चुनाव के टाइम पे बहुत सारे नेता उनके बीच आते हैं, लेकिन चुनाव के खत्म होने के बाद उनके पास कोई नहीं जानता, उनको कोई पूछता भी नहीं है। नहीं, इसको आप क्या कहेंगे? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं पवन प्रकाश शर्मा निर्दलीय विधायक प्रत्याशी हूँ जी। और मैं चुनाव के साथ भी जनता के साथ हूँ और चुनाव के बाद भी जनता के साथ रहूंगा जी। मैं जीवन आनंद पालसी हूँ। हर एक सांस मेरी सदर की जनता के लिए कुर्बान है, और चुनाव रहे या न रहे मैं सदर की जनता के साथ रहूंगा। सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो एक छोटा सा सवाल तो जरूर होगा कि आप अगर 248 सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ऐसी कोई 3 समस्या बताइए जो आपको लगता हो कि नहीं, ये बड़ी समस्या है और इसका निस्तारण होना चाहिए, और विधायक बनने के बाद, जीतने के बाद आप उसका निस्तारण करेंगे। अब समस्याएं 3 समस्याएं हैं। पहली सबसे बड़ी समस्या है हमारे सदर विधानसभा की जी, कि घंटा घर चौक से लेकर के जी जेल रोड पार फाटक तक ओवरब्रिज का निर्माण कराना। इस कार्य को मैं चाहे जिस तरह से करवाऊं, विधानसभा में आवाज उठा करके, केंद्र सरकार से बात कर करके, मैं इसको जरूर से जरूर कार्य करवाऊंगा। पहला तो ये हो गया जी। दूसरा ये हो गया कि पूरे सदर विधानसभा में आए दिन बिजली की समस्या बनी रहती है, तो मैं विधायक होते हुए सदर की जनता को ये आश्वासन दे रहा हूं
कि जिस भी ग्राम सभा में ट्रांसफार्मर है, बिजली है, कोई भी समस्या है मुझसे बताएं, मैं उसको पूरा त्वरित कार्य करवाऊंगा। उसमें उनको सलाह देने की या लेने की आवश्यकता नहीं कि विधायक जी से कैसे मिली। मैं सिर्फ सदर की जनता और उसके परिवार का हूं मिश्रा जी। और तीसरी समस्या मैं आपको बता रहा हूं, जो यहाँ पे आए दिन घटनाएं घटित होती रहती हैं जी, कि शिक्षा पे मैं तीसरी समस्या आपको बता रहा हूं कि जो भी गरीब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका बीच में फीस देने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं उन बच्चों, उन परिवार से कहना चाहता हूं कि बेझिझक प्रकाश शर्मा के पास फोन करें। उनको फीस नहीं है, मैं फीस की व्यवस्था करूंगा, मैं उनको फीस दे करके, कोई बच्चा मेरे पैसे के अभाव में वो शिक्षा ग्रहण करने में आत्महत्या नहीं करेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, असहाय है और हाँ, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं जी, बच्चों को, तो उनका आप मदद करेंगे? हाँ, मैं शिक्षक पुत्र भी हूँ। मेरे पिताजी यही डीएवी इंटर कॉलेज में अध्यापक भी थे। अच्छा। श्री राम अजोर राय जी, मैं उनका पुत्र हूँ, इसलिए मुझे शिक्षा से बहुत लगाव है। सर, आप चुनावी मैदान में उतर रहे तो कभी न कभी कुछ ऐसा आप साथ हुआ होगा, या आपके दिलो दिमाग में ये चुनाव लड़ने का विचार कहाँ से आया? कुछ तो बात होगी। हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है जी मिश्रा जी की पिछले 25 वर्षों से ये हमारी जो सदर की जनता है जी, वोट तो हमारी सदर की जनता देती है, मगर मीठा मीठा जो है हमारे राजनेता भाई खा जाते हैं। वोट हमारी जनता देती है मगर उनका कोई काम नहीं होता। वोट हमारी जनता वोट दे करके विधायक उनको चुनती है और उसके बाद जैसे चुनाव होता है उनसे मिलने के लिए ऐसा लगता है कि ये IAS PCS क्वालिफाई होके आए हैं, ये जज क्वालिफाई होके आए हैं, ऐसा लगता है। और घर के दरवाजे से ही बाहर से ही कह देते हैं विधायक जी लखनऊ मीटिंग गए हैं, ना तुम मंत्री हो, ना तुम कैबिनेट मंत्री हो। और यही चीज देख करके कि मेरी सदर की जनता का शोषण किया जा रहा है पिछले 25 वर्षों से सदर विधानसभा में, यही सोच करके कि मेरी जनता का शोषण न किया जाए, मैं उनको गले लगा के रखना चाहता हूं। मेरा एक मोटो भी है कि सदर की जनता जो है जब मुझे चुनेगी तो मैं प्रतापगढ़ सदर विधानसभा को स्वर्ग बना दूंगा। तो आप सदर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे? प्रयास, पूरा प्रयास। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, एक तो बहुत बड़ा सवाल तो यह भी है, ये सिर्फ सदर तक ही सीमित नहीं है, पूरे जिले से भी है कि एक तरफ कहा जाता है, विपक्ष कहता है मौजूदा सरकार में कि रोजगार की बड़ी समस्या है और रोजगार नहीं मिल रहे, जबकि सरकार का यह मानना है, दावा होता है कि लाखों युवाओं को रोजगार मिल चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपसे यह है कि अगर सदर में आप जो जीत कर आते हैं तो प्रतापगढ़ सदर में भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा मिश्रा जी कि वो जो भी पढ़ाई किए हैं, वो बीटेक किए हैं, बीएड किए हैं, एमए किए हैं, वो फार्म भरें। उनको बीच में किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो मुझे याद करें, मैं उनका तन मन धन से मदद करूंगा। मैं उनकी बातें विधानसभा में आवाज उठाऊंगा कि हमारे यहाँ इतने बेरोजगार हैं, उनको जिस दिशा में भी जाना है मैं उनका सहयोग करूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप बड़ा अच्छा सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जैसा कि आप भी उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं और प्रतापगढ़ के सदर के निवासी हैं जी, तो आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा जो कार्यकाल रहा वो किसका था? अखिलेश यादव का था, या फिर मायावती का था, या फिर भाजपा सरकार का, या फिर कांग्रेस का? अब इसमें तो मिश्रा जी सबसे अच्छा कार्यकाल मुलायम सिंह का था जी। मुलायम सिंह शिक्षकों के हित की बात करते थे और वो एक शिक्षक भी थे जी, और वो पूरे उत्तर प्रदेश को मिला के चलते थे, हर जगह देख के काम किया करते थे। और रही बात जब से उनके पुत्र अखिलेश यादव जी आए, वो भी अच्छा काम किए, मगर वो दूसरों के कहने पे ज़्यादा काम करते हैं। फलाने ने ये कह दिया तो उस पर त्वरित काम करने लगे, परिवार का मेंबर कह दिया तो उस पर काम करने लगे। काम उन्होंने भी अच्छा किया, मगर यही है कि वो काना फुसकी में ज़्यादा रहते। फलाने ने कह दिया, हमारे परिवार के सदस्य ने कह दिया, हमारे इस चचा ने कह दिया, इन सब बातों पे ज़्यादा गौरव करते थे। इसलिए जो है हमें सबसे ज़्यादा मुलायम सिंह यादव जी जो थे तब पसंद थे। प्रतापगढ़ में सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में आप किसको समझते हैं, किसको जानते हैं? प्रभावशाली कहा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतापगढ़ में सबसे प्रभावशाली जो नेता थे
वो कौन थे, या फिर अभी अगर वर्तमान में है तो वो कौन है? देखिए, प्रतापगढ़ में कोई प्रभावशाली नेता नहीं जी। हर व्यक्ति अपनी झोली भर रहा है जी। अपनी झोली भर रहा है जनता को लूट करके। वोट जनता देती है, मगर जो अनादर जनता का होता है उसको मैं जानता हूं। जी। किसी भी जनता में दम नहीं रहता कि वोट तो देता है मगर वो जाके सीधे विधायक जी से मिल ले। जो भी हैं ये केवल अपना परिवारवाद चला रहे हैं। आज ये हैं, कल इनका बच्चा होगा, कल इनकी बहू होगी, कल इनकी बेटी होगी। कभी इन्होंने जनता के बारे में सोचा है कि किसी गांव के किसी एक व्यक्ति को चुने जो अच्छा हो और उसको कहें कि अब मैं विधायक नहीं रहूंगा, अब आप विधायक होंगे, मैं आपका सहयोग करूंगा? तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सदर की जनता का सेवा करने आ रहा हूं, सबको मौका मिलेगा। आज मैं हूं, कल आप होंगे, कल आपका परिवार होगा, कल दूसरे का परिवार होगा। इसमें परिवारवाद मैं नहीं चलने दूंगा। मैं हूं तो मैं दूसरे को भी, जनता को मौका दूंगा। और यहाँ की जो नेता लॉबी है वो स्वयं चाहती कि मेरे सिवा कोई उठे न, जो भी हूं, मैं फलाना हूं, मेरे ऊपर कोई उठ के न जाए। ये मुझसे यहाँ से कोई प्रेरणा नहीं मिली यहाँ के नेताओं से। सर, एक चीज़ और भी है कि अगर आप, जैसे जानकारी में आया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं जी, तो क्या आपको पार्टियां टिकट देने से इनकार कर रही हैं, या फिर किसी पार्टी में आप जाना ही नहीं चाहते हैं? मिश्रा जी, मेरे पास 18 पार्टियां आई थी, छोटी पार्टियां आई थी और 2 बड़ी पार्टियां भी आई थी। 18 पार्टियां? हाँ, 18 पार्टियों में 2 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां आई थी जी, नाम नहीं लूंगा जी। और उन 18 पार्टियों को मैंने बैठाया, गुड़ खिलाया, पानी पिलाया जी। और मैंने उनसे 3 जवाब दिया कि पहला, सदर की जनता और प्रकाश शर्मा के बीच में तीसरा व्यक्ति नहीं चाहता हूं जी। नंबर दूसरा, भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं जन्मी है जो प्रकाश शर्मा को चुनाव लड़ा सके। और नंबर तीसरा, भारत में कोई ऐसी दौलत नहीं बनी है जो मुझे खरीद सके। मैं सिर्फ सदर की जनता का हूं, रहूंगा और मरते दम तक सदर की जनता का रहूंगा। अगर चुनाव जीतने के बाद किसी बड़ी पार्टी ने आपको शामिल करने का अवसर दिया तो क्या आप शामिल होंगे या नहीं? किसी पार्टी में नहीं शामिल होंगे। सरकार इतना धन देती है विधायक को कि उतने धन में वो अपने सदर की जनता का हम विकास कर सकते हैं। हाँ, मुझे किसी पार्टी में नहीं शामिल होना। वोट हमारी सदर की जनता देती है, मैं सिर्फ सदर की जनता में शामिल हूँ, उसके परिवार के सुख दुख में शामिल हूँ। उसका सारा अधिकार प्रकाश शर्मा के ऊपर है, वो जब चाहे तब बुलाए, जब चाहे जो कहे। किसी पार्टी, किसी नेता से नहीं। लेकिन एक बड़ी समस्या यह भी है, जनता की सवाल है कि अगर आप किसी पार्टी से नहीं होंगे या फिर आपकी सरकार नहीं होगी तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे सदर में आनी चाहिए, वो फिर आप कैसे लागू करेंगे, कैसे लेकर आएंगे? मिश्रा जी, जो विधायक निधि है उतना तो मिलना ही है, चाहे आप निर्दलीय रहें चाहे किसी पार्टी में रहें जी। तो जितना धन आ रहा है उसका प्रयोग हम कार्य करने में करेंगे। जितना धन आता है वो कम नहीं रहता है जी। हम क्यों जो है इधर उधर करें? और या जो लोग पार्टी में हैं, जिनको पार्टी से आज 25 साल से हमारी सदर की जनता पार्टी वालों को चुन रही है, ठीक है मिश्रा जी, किसी ने बताइए कि क्या उड़ के कोई काम कर दिए? तो हम सिर्फ सदर की जनता के साथ हैं। सदर की जनता हमारा परिवार है। सदर की जनता ही वोट देती है, न कोई नेता वोट देता है, न कोई पार्टी वोट देती है। प्रतापगढ़ में सर विकास की राजनीति ज्यादा है या फिर जातिगत की, इस पर आपकी क्या राय है? प्रतापगढ़ में जो है केवल राजनीति ही राजनीति है जी। अभी कोई भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, आपस में 2 पड़ोसी लड़ाई करें और कोई डेथ हो जाए, अभी जाके धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे, लहास इधर करो, डीएम को बुलाओ, ये करो वो करो, अब खुद कुछ नहीं करेंगे जी। आप में दम है तो आप जाइए उस परिवार का 10,000 20,000 की मदद करिए जी। अगर जिसने कुछ किया है तो उसको सजा कानून देगी जी। अब आप झूठे चिल्ला रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, इससे क्या भला होना है बताइए? इससे कोई भला तो होता नहीं है जी। आप में स्वयं क्या क्षमता है, आप उस परिवार की मदद करिए। मैं वो करता हूं, मेरे पास जो क्षमता है मैं उस परिवार को जाके दूं जी। मगर मैं राजनीति नहीं करता हूं, मैं मदद करता हूं, सेवक हूं मैं। इसीलिए मेरा नारा है कि अपना वोट अपने परिवार के नाम दीजिए और नेता नहीं सेवक चुनिए। मैं सेवक बन के आया हूं। तो आप नेता नहीं सेवक? मैं सेवक हूं, मैं नेता नहीं हूं। नेता होता तो मैं पार्टियों के पीछे पड़। जीतने के बाद तो सब नेता हो जाते हैं। नहीं, मैं तब भी सेवक रहूंगा और आज भी सेवक हूं, मैं नेता नहीं हूं। मुझे कोई नेता कहता है तो मुझे गंदा लगता है, मन कहता है इसको क्या कह दूं।
सर, अगर आप विधायक बनते हैं, जीतते हैं, तो वो कौन से ऐसे 3 काम हैं जो आप 100 दिन के अंदर जनता के बीच पहुंचाने का कार्य करेंगे? इससे ये 3 काम नहीं, और हमारा ये 43 काम आपसे करना है। निवेदन है, अनुरोध है कि इसको तभी आप बताएं जब वास्तव में आप 100 दिन के अंदर जीतने के बाद वो कर सके। मिश्रा जी, हम 3 काम नहीं, मैं 43 काम गिना सकता हूँ जी। हमारा अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें मैंने 45 बिंदु पे काम कर रहा हूँ सदर की जनता के लिए। जी। आज 25 सालों से किसी ने वो काम नहीं किया होगा जो पवन प्रकाश शर्मा सदर की जनता के लिए कौन कर कौन रहे हैं। से घोषणा? अब उसमें तो लंबा है, मगर मैं आपको जी। कुछ बिंदु बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा सदर की जनता और उसके परिवार से कि अपने माता पिता की सेवा करें और गुरु का आदर करें। जी। अगर आप ये 2 काम करते हैं तो आप सुखी रहेंगे, आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। नंबर 1 काम की सदर विधानसभा में जितने भी परिवार हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी व्यक्ति का या उस परिवार के किसी सदस्य का जी एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो मैं उस परिवार को 20,000 रुपए आर्थिक मदद स्वयं से कर रहा हूँ। अच्छा। उसके अलावा पूरे सदर विधानसभा में जितने ई रिक्शा चालक हैं, चाय पान गुमटी वाले हैं, लाइनमैन हैं, सब्जी विक्रेता हैं, सब्जी रोड की पटरी बेचते हैं और प्लम्बर हैं, इन सब का मैं 25 लाख का एक्सीडेंटल बीमा करवा रहा हूं, उसका पैसा मैं दे रहा हूं। और आपको खुशी इस बात की होगी कि सदर विधानसभा में जितने पत्रकार भाई हैं जी, इनका भी मैं 25 लाख का बीमा करवा रहा हूं और पैसा मैं दे रहा हूं। इसलिए करा रहा हूं कि यही बेचारे रात बिरात आप लोग दौड़ के जो है कवरिंग करते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मदद करने आता है, नहीं आता है, मैं आपका 25 लाख का बीमा करा रहा हूं, प्रीमियम उसका मैं खुद दे रहा हूं, आपके परिवार की आर्थिक मदद कर रहा हूं। उसके अलावा मिश्रा जी, पूरे सदर विधानसभा में जितने लोग सिलाई का काम कर रहे हैं मैं इनको सिलाई मशीन फ्री दे रहा हूं। पूरे सदर विधानसभा में जितने चौकीदार हैं मैं इनको 1-1 साइकिल दे रहा हूं। पूरे सदर विधानसभा में आशा, आंगनबाड़ी, रसोइयाँ जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको मैं 1,000 रुपये सम्मान 3 लीटर का हाकिन्स कुकर दे रहा हूं। जितना भी CSC, PSC अस्पताल, प्राइवेट नर्सिंग होम है, जितनी भी हमारी नर्सेज बहनें हैं इनको मैं 1,000 रुपये सम्मान दे रहा हूं। जितने भी सफाई कर्मचारी सदर विधानसभा में इनको 1,000 रुपये का सम्मान दे रहा हूं जी। जितने भी धोबी भाई हैं इनको मैं 1-1 प्रेस दे रहा हूं जो व्यापार का काम करते हैं। और जितने हमारे नाई भाई हैं इनको मैं 2,100 रुपये का सम्मान दे रहा हूं, फूल माला दे रहा हूं, मिष्ठान दे रहा हूं। जितनी ब्यूटी पार्लर बहनें हैं इनको भी मैं 2,100 रुपये का सम्मान दे रहा हूं। और एक मजे की बात मैं बता दूं कि सदर विधानसभा में जितने हमारे नवयुवक हैं 18 साल के ऊपर हैं उनका मैं पैन कार्ड निःशुल्क बनवा रहा हूं। पैसा मैं दूंगा, पैन कार्ड उनको निःशुल्क मिलेगा। पूरे सदर विधानसभा में जितने घरेलू बिजली कनेक्शन है मैं सबको 5-5 LED बल्ब वार्षिक देने जा रहा हूं मिश्रा जी। और एक बड़ी बात मैं आपको जा रहा हूं कि जितने भी सदर विधानसभा में हमारे पंडित हैं, जो मंदिरों में पुजारी हैं, जिस मंदिर में पुजारी कार्यरत हैं उनको मैं 3100 रुपये सालाना धोती, कपड़ा, बनियान, 1 किलो फल, 1 किलो मिठाई देके चरण छू रहा हूं। और जो इमाम भाई हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़वाते हैं उनको भी मैं 3100 रुपये का सम्मान, पैजामा, कुर्ता, जा नमाज, और मैं उनसे भी आशीर्वाद ले रहा हूं। मैं हर परिवार को देने आ रहा हूं मिश्रा जी, जो आज तक 25 वर्षों से किसी भी विधायक ने नहीं किया और किसी भी पार्टी ने नहीं कही। मिश्रा जी, आप इस चीज को जानिए। और हमारा घोषणा पत्र जारी हो गया है, उसको आप पढ़िए और उसमें सारी योजनाएं हैं। और एक और योजना बता दूं कि पूरे सदर विधानसभा में जितने भी अंत्योदय कार्ड धारक हैं अगर वो अपनी लड़की का विवाह कर रहे हैं तो 2,100 रुपये कन्यादान दे रहा हूं और एक लोहे की पेटी बॉक्स दे रहा हूं जिसमें लड़की अपना वस्त्र, कपड़ा, गहना रख के ससुराल लेके ये कर रहा हूं। मैं कोई ऐसा काम नहीं छोड़ रहा हूं जो जनता को चाहिए वो सब कुछ मुझसे ले जाए। मैं उसका विधायक हूं, उसका सारा अधिकार मेरे ऊपर है। सर देखिए, आपने गिनाए तो बहुत ज़्यादा है, अगर वो आप करते हैं तो ये तो अच्छी बात होगी सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए, जनता के लिए। अभी आपने बताया कि पत्रकारों के लिए भी आप काम कर रहे हैं, जनता के लिए भी काम कर रहे हैं जी। तो हमारे सदर विधानसभा क्षेत्र में अधिवक्ता साथी भी होते हैं, हाँ, क्या उनके लिए भी आपने कुछ जी किया हुआ है या फिर कुछ सोचा हुआ है? जितने अधिवक्ता भाई हैं
और जितने हमारे सदर विधानसभा में राज्य कर्मचारी हैं जी, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे वो जिस भी कार्य में लगे हैं, वो राज्य कर्मचारी सरकारी हैं, तो उनके भी एक्सीडेंटल डेथ पे मैं 20,000 रुपए आर्थिक मदद उनके परिवार को दे रहा हूं। आज आप इतिहास उठा लीजिए, पूरी 7 विधानसभा में देख लीजिए, किसी ने इस तरह से काम किया हो तो बताए। और सड़क और बिजली ये तो आप हर कोई कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है जी। इसको छोड़ के मैं व्यक्तिगत आपको काम बता रहा हूं जो मैं करने आ रहा हूं सदर विधानसभा की जनता के लिए। और यहां तक कि हर परिवार के लिए अगर उसका गैस का रेगुलेटर खराब हो जाता है मिश्रा जी, पुराना वो बताए, नया मैं उसको फ्री दे रहा हूं। कोई परिवार छूटेगा नहीं प्रकाश शर्मा से। मैं जो कहता हूं वही करता हूं, मैं वादे का बहुत पक्का हूं। प्राण जाए पर वचन न जाए, सुनो सदर की जनता, यह प्रीत है हमारी। ठीक है सर, अंत में 248 सदर विधानसभा की जनता को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे वो आपको वोट दे, आप पर भरोसा जताए? सदर की जनता जिंदाबाद है और मैं संपूर्ण सदर की जनता जनार्दन से चरण छू के यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपना वोट 25 साल से दे रहे हैं और किसी ने आपको कुछ भी नहीं किया। मैं पवन प्रकाश शर्मा निर्दलीय विधायक प्रत्याशी हूं, आप मुझे अपना वोट दीजिए। मैं आपके बीवी बच्चों और आपके परिवार के लिए करूंगा, मैं किसी तीसरे का नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सदर की जनता और उसके परिवार का हूं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें, हर परिवार के लिए मैंने सुख सुविधा दे रखी है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं जनता को मान सम्मान और काम, आप मुझे बस इतना बताइए फोन करके कि मैं सदर से हूं तो मैं उतना ही सम्मान करूंगा जितना अपने माता पिता का सम्मान करता हूं जी। इस चीज को आप जानिए। एक लाइन में जवाब दीजिएगा जी कि आपके लिए राजनीति क्या है, सेवा, सत्ता या फिर जिम्मेदारी? मेरे लिए जो है सेवा है, जिम्मेदारी है, राजनीति नहीं है, न सत्ता है, न मुझे कुछ चाहिए। मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आ रहा हूं। जब मैं किसी की सेवा करता हूं तो मेरे हृदय को सुकून मिलता है, मैं गदगद हो जाता हूं। तो मैं केवल सेवा करने आ रहा हूं और हर सदर की जनता के परिवार की सेवा करने के लिए आ रहा हूं। इस चीज को सर देखिए, जीतने के बाद क्या इसी तरीके से बेबाकी से अपनी बात आप लोगों के सामने रखेंगे? क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी होती है, ये किसी एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की बात है कि लोग जब वोट देते हैं और नेता जीतते हैं, जीतने के बाद जब वही जनता को काम, जब उसी जनता को काम पड़ता है तब वह चौखट में जाते हैं उस जो है नेताओं के, विधायकों के। लेकिन वहाँ विधायक जी के अलावा उनके सहयोगी मिलते हैं या फिर कोई अन्य लोग मिलते हैं, विधायक जी जल्दी नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनको कई बार दौड़ना भी पड़ता है। तो अगर आप जीतते हैं तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? आपको मैं अगर 4 लाइन में जवाब दे देता हूं इसका जी मिश्रा जी, कि मेरे लिए सदर की जनता ही मेरा परिवार है जी। मुझसे मिलने के लिए इनको अनुमति, किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है जी। ये मुझसे न मिल पाए तो मुझे फोन करके अपने घर बुला ले जी कि शर्मा जी आइए, आपसे मिलना है। और मेरे मैनिफेस्टो में भी कहा गया घोषणा पत्र में कि आपको जो भी जरूरत है, अगर आप नहीं आ सकते आप फोन करिए, मैं आपके दरवाजे पे हाजिर हो जाऊंगा जी। दूसरी चीज, मैं सदर की जनता से केवल एक लाइन में कहूंगा कि पिछले 25 वर्षों से आपने पार्टी वालों को चुना है, 25 वर्षों से मिश्रा जी पार्टी वालों को उन्होंने चुना है। और चुनने के बाद ये अपने घर पे बैठ जाते हैं जी। इनका कोई भी काम नहीं होता है और ना ये जिसको चुने हैं ना उससे मिल पाते हैं। उसका एक कारण है कि जो ये पार्टी वाले आते हैं ये एक प्रोफेशनल बिजनेस बना लिए कि हम फलानी पार्टी से टिकट लेंगे, उनको एक मोटी रकम देंगे, टिकट मिल गया और आके हमारी सदर की जनता, भोली भाली सदर की जनता को इन्होंने हाँक दिया कि मैं भाजपा, मैं सपा, मैं बसपा, मैं कांग्रेस जी। अब पूछिए कि जो व्यक्ति लखनऊ से सीधे राहुल गांधी से मिलके आएगा, सीधे योगी से मिलके आएगा, सीधे मायावती से मिलके आएगा और सीधे जो है अखिलेश से मिलके आएगा और एक मोटी रकम देके आएगा, वो आपको क्यों पूछेगा? इसलिए आप लोग अपना वोट ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो सिर्फ आपका रहेगा। मैं पवन प्रकाश शर्मा सिर्फ सदर की जनता का हूं और रहूंगा आखिरी सांस तक। सर एक लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसा कि अभी आपने बताया सपा, कांग्रेस और बसपा तमाम पार्टियों के नाम लिए आप,
लेकिन एक चीज तो यह भी तो है कि वो बड़ी पार्टियां हैं, अगर वो उनके विधायक बनते हैं तो काम तेजी से होता है, क्योंकि उनके पास संख्या है और वो बड़ी पार्टियां हैं, है ना। लेकिन अगर आप वही निर्दलीय आप विधायक बनेंगे, वही निर्दलीय आप विधायक बनेंगे, तो क्या उसी तेजी के साथ आप काम कर पाएंगे? देखिए मिश्रा जी, सदर की जनता को ही समझना है जी। पिछले 25 वर्षों से इन्होंने बड़ी पार्टियों के ही विधायक को चुना है जी। अब उसमें मसला ये आता है कि जिन पार्टी के विधायकों को इन्होंने चुना है जी। उन्होंने कुछ नहीं किया और ये 25 साल की घटनाएं हैं। तो मैं ये जनता को बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीट है जी। 403 सीट में एक सीट सदर की निकाल दीजिए तो 402 सीट बचती हैं। ठीक है मिश्रा जी, 402 सीट बचती हैं। अब इस एक सीट से ही आपका परिवार है, आपका घर है और लोगों से नहीं मतलब है। इस एक सदर विधानसभा से आपने जिसको भी चुना है उसके लखनऊ विधानसभा जाने से न सरकार बनती है न सरकार गिरती है, और जब वो लौट के आता है तो न सरकार का रहता है ना आपका रहता है, ना वो मंत्री बनता है ना वो कैबिनेट मंत्री बनता है पिछले 25 वर्षों से। तो आपका वोट तो खराबे हो रहा है। आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए जो सिर्फ आपके कहने पे काम करे, सदर की जनता के। मैं सिर्फ सदर की जनता का हूं और सदर की जनता का आखिरी दम तक रहूं। ठीक है। देखिए हमारे साथ ये पवन प्रकाश शर्मा जी थे, काफ़ी बेबाकी के साथ ये सारे जो है सवालों के जवाब दिए, और उम्मीद यही है कि अगर ये जीते तो जितने इन्होंने वादे किए हैं वो हमारे जनता के बीच पहुंचे, हम सभी के बीच पहुंचे, जिससे कुछ भला हो सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने विचार साझा किए। और लाइव एस1 न्यूज़ पर पवन प्रकाश शर्मा जी का यह पॉडकास्ट पसंद आया हो, हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।